हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपका फुटप्रिंट विदाउट फुट का दूसरा चैप्टर, जो कि है द थीव्स स्टोरी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी भी है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं ऑथर हमें इस स्टोरी के जरिए से। और इसको सीखने के बाद हम ये भी सीख पाएँगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखें। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इस स्टोरी को पढ़ते हैं। सो द थीव्स स्टोरी, एज यू कैन सी दिस कि ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहता है बिफोर यू रीड, जैसे फर्स्ट फ्लाइट में लिखा हुआ रहता है वैसे इसमें भी लिखा हुआ है अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। मतलब अनिल नाम का कोई लड़का है जिससे एक यंग बॉय दोस्ती कर लेता है। ठीक है, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उसको पूरी तरह से विश्वास करता है और उसको एम्प्लॉयज भी करता है, मतलब उसको नौकरी भी देता है अपने यहाँ पे। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जो है वो उसके ट्रस्ट पर टिक पाता है या क्या वो उसको धोखा देता है, यही है इस कहानी में। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और ये सब खोजिए। हु डज आई रेफर टू दिस स्टोरी, आई कौन रेफर करता है इस स्टोरी में। What is a what is he a fairly successful hand at? What does he get from Anil in return for his work? ये तीनों चीजों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाएगा जैसे ही हम इस स्टोरी को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑथर के नाम को एक बार देख लेते हैं कि ये स्टोरी कौन लिखे हैं। तो होपफुली नीचे नाम लिखा हुआ रहेगा। हाँ, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा हुआ स्टोरी है, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है और जो कि बहुत बड़े ऑथर भी है रस्किन बॉन्ड। आप सब इनका नाम सुने ही होंगे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई मतलब अब पढ़ के ही पता चल रहा है कि आई कौन है। आई चोर है, जो चोर लेकर आए। कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल, मैंने जब अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैड, इसका मतलब कि मैं एक्सपीरियंस, मतलब वो जो चोर है वो एक्सपीरियंस था। एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और वो सक्सेसफुल भी था, मतलब वो बहुत जनों को लूट चुका था ऑलरेडी। वो बहुत जनों को ऑलरेडी रॉब कर चुका था। वो उस काम में सक्सेसफुल था और वो एक्सपीरियंस्ड भी था। वो इससे पहले भी करा हुआ था, हालांकि उसका उम्र बस 15 साल था, लेकिन फिर भी वो उस काम को करा हुआ था। अब आगे लिखता है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। मैं जब उसको अप्रोच करता हूँ, मतलब मैं जब उसको पहली बार मिलता हूँ, तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वो अबाउट 25 साल का होता है लगभग। एक लंबा लीन फेलो होता है, मतलब एक लंबा झुका हुआ इंसान होता है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो देख रहा होता है इजीली, आराम से जाते हुए। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज के लिए एक काइंड इंसान, एक दयालु इंसान, एक काइंड इंसान और एक बहुत ही सिंपल इंसान है जो मेरे उद्देश्य के लिए काम आ सकता है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मेरा भाई तो उतना पीछे नहीं है और मैं सोच सकता हूँ कि मैं उसका कॉन्फिडेंस को गेन कर सकता हूँ। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और ये जो इसका कॉन्फिडेंस है, इतना जो कॉन्फिडेंस है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ, ऐसा वो थीप सोचता है। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, मतलब वो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंट और ज्यादा फुलाने का कोशिश करता है कि तुम खुद एक रेसलर जैसा दिख रहे हो। मैंने कहा अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ावा करते हैं, थोड़ा उसको गर्वित करते हैं, तो दोस्ती को बढ़ाता है। अरे भाई, अब वो सोच रहा होगा कि अरे भाई, इसने मेरा नाम किया, मतलब अच्छा आदमी है, इसने मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को देखा। तो वही वो भी बताता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो क्या तुम, उन्होंने रिप्लाई किया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेडर थिन। तो उसने पूछा, मतलब जो अनिल है उसने पूछा कि क्या तुम भी हो। तो मैं चुप हो गया क्योंकि उस वक्त मैं पतला था, मतलब वो जो थीप था, वो जो चोर था, वो पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मैंने मॉडेस्टली कहा, मॉडेस्टली मतलब वही कि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा मोड़ा रेसलिंग करता हूँ। मतलब पेशेंसली कहा, मॉडेस्टली मतलब थोड़ा सा पेशेंट के साथ कहा। व्हाट्स योर नेम, मैंने पूछा कि, मतलब उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा हरी सिंह। आई लाइट, मैंने झूठ कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है, मतलब वो थीप कह रहा है कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीना एक अलग अलग नाम लेता। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस ऑफ माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से दूर रखने के लिए काम करती है और मेरे आग, आगे के जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास मैं काम कर चुका हूँ उनसे भी दूर रखने के लिए हेल्प करता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स
who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल वो रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जो दूसरे आदमी को फेंक रहा था. I didn't have much to say. मेरे पास ज़्यादा कुछ शब्द नहीं थे कहने के लिए. मेरे पास अर्थात वो चोर के पास. अनिल walked away. I followed casually. अनिल आगे बढ़ जाता है और मैं उसको कैजुअली फॉलो करता हूँ. Hello again, he said. उसने फिर से कहा हेलो. I gave him my most appealing smile. मैंने उसको अपना एक स्माइलिंग दिया. I want to work for you, I said, but I can't pay you. उसने कहा मतलब चोर ने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. लेकिन अनिल रिप्लाई करता है कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मतलब वो चोर थोड़ी देर के लिए सोचता है. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन. मैं मन में मतलब वो चोर मन में सोचता है कि क्या मैंने इंसान को गलत सोचा, क्या मैंने गलत समझा. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो. कैन यू कुक. उसने क्वेश्चन किया क्या तुम खाना पका सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. फिर से मैंने झूठ कहा कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. उसने कहा कि अगर आप मुझे खाना अगर अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ. ये अनिल कह रहा है. ही टुक मी to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. एक जुमना स्वीट शॉप करके शॉप है. उस शॉप के रूम में उसको ले जाता है और कहता है कि क्या तुम बालकनी में सो जाओ, तुम बालकनी में सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और मैंने जो खाना उस दिन पकाया था वो मतलब वो बहुत ही खराब बना था क्योंकि अनिल उसको स्ट्रीट डॉग्स को देकर आया था और कहा था कि तुम ये करना बंद करो. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. लेकिन मैं चुपचाप था और स्माइल कर रहा था जैसे मैं करता था. एंड ही कुडंट हेल्प लफिंग. और वो हंसने के लिए मदद नहीं किया मेरा. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. उसने मेरे माथे को थपथपाया. एंड सेड नेवर माइंड. उसने कहा कि मैं उतना माइंड नहीं करता हूँ. ही वुड टीच मी टू कुक. वो मतलब वो जो अनिल है वो उसको खाना पकाना सिखा रहा था. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने कहा कि उसने मेरा पूरा नाम लिखने के लिए मुझे सिखाया और उसने कहा कि मैं तुम्हें फ्यूचर में नंबर को ऐड करना भी सिखाऊंगा और सेंटेंसेस को भी पूरा पढ़ना सिखाऊंगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था मतलब बहुत ज़्यादा उनको सम्मान कर रहा था. मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit of what I could achieve. मुझे पता था कि जब मैं एक एजुकेटेड इंसान की तरह लिख पाऊंगा तो इसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा जिस लिमिट तक मैं पहुंच जाऊंगा. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करते करते. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई बाइंग अ डेज सप्लाईज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1. और उसके बाद मैं क्या करता था उसके बाद मैं जो चीज़ें खरीदनी होती थी उनको खरीदता था. अराउंड ₹1 के लिए मतलब ₹1 मैं फ़ायदा भी करता था, बचाता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी. मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता है कि मैं कुछ पैसा बनाता हूँ. दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. उसको ये भी पता था लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल ही वुड बोरो 1 week lend द नेक्स्ट. अनिल पैसा बनाता था फिट्स से और स्टार्ट से. फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब वो एक मतलब वो जो फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या उसका एक जमुना हमने पहले ही पढ़ा कि उसका एक जुमना स्वीट शॉप है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुमना स्वीट शॉप है. तो जुमना स्वीट शॉप में जो फिट्स मतलब फिट का खाना जो दिया जाता था फिट फूड उसके लिए और जो शुरू होता था स्टार्टर्स में पड़ता था वो खाना से वो ज़्यादा पैसा बनाता था. ही वुड बोरो 1 week lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो उधार भी देता था और फिर नेक्स्ट वीक के लिए उसको मिलता था और वो हमेशा नेक्स्ट चेक का वेट करता रहता था. इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा लगता है कि वो मैगजीन भी लिखता था, मैगजीन के लिए भी लिखता था जो भी लिविंग के लिए एक अच्छा सा जरिया है. वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम वो छोटा सा नोट्स का बंडल को लेकर घर आता है. सेइंग ही हैज जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने कहा कि मैंने अभी अभी पब्लिशर को एक बुक सोल्ड किया है, बेचा है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस.
रात को मैंने देखा कि मैट्रेस के अंदर वो पैसे को रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए 1 महीना अराउंड काम कर चुका हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग एंड ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और मैंने सिर्फ शॉपिंग में ही चीटिंग करने के बजाय और कुछ नहीं किया। मतलब वो जो चोर है वो सिर्फ शॉपिंग में ही चीटिंग करता था और कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास सारा अपॉर्चुनिटी था वो करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे उस डोर का एक की भी दे के रखा था, मतलब मेन डोर का एक की भी दे के रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। मुझे जहां मन में वहां जा सकता था, जहां मन वहां आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अभी तक मैंने जितने इंसानों से मिला था वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। मैं उस पर सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा कठिन था कि मैं उसको उस पे डकैती कर सकूं, मैं उसको चुरा सकूं। इट्स इजी, मैं उससे चोरी कर सकूं। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। ये बहुत आसान है कि एक लोभी, एक लालची आदमी को रॉब करना, क्योंकि वो ही कैन अफोर्ड टू रॉब। वो अफोर्ड कर सकता है रॉब होना, चुराना वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना, चोरी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो ध्यान में नहीं देता कि वो चोरी हो चुका है और वो अपने काम का मजा जो होता है वो पूरा खराब करता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब ये समय है जब मैं सच में कुछ काम करूंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ। मैंने मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया है चोरी का। मतलब वो हरी सिंह कह रहा है, जो चोर है वो कह रहा है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और मैं अगर वो मनी को नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट टू हिज फ्रेंड्स। तो वो मनी जो है वो अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और उसके बाद वो मुझे पैसा, उसको तो मुझे पैसा भी नहीं देना होता है। तो आगे बोलते हैं अनिल वाज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मूनलाइट का एक बीम उसके बेड पर गिर रहा था, बालकनी से आ रहा था और उसके बेड पर गिर रहा था। आई सेट ऑन अप ऑन द फ्लोर। मैं नीचे सोया हुआ था, कंसिडरिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन को सोच रहा था। इफ आई टुक मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो 10:30 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से स्लिप कर करके आई क्रैप्ड द बेड, मैं पलंग तक पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति पूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका जो फेस था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था और उसमें थोड़ा भी लाइन नहीं दिख रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो माइन वेर मोस्टली स्कार्स। मेरे चेहरे में बहुत सारे दाग थे। मेरे डर के भी दाग थे, मतलब उनको डर के लिए चिंता होता है ना, तो भी कपार में जो दाग आता है वैसे उसके दाग उत्पन्न हो रहे थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस। मेरा जो हाथ था वो धीरे धीरे मैट्रेस में घुस रहा था, सर्चिंग फॉर द नोट्स, वो नोट्स को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गया, आई ड्रू आउट विदाउट अ साउंड। मैंने थोड़ा भी आवाज नहीं किया, फट से उसको निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। मतलब अनिल मेरे तरफ पलटा। आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं घसड़ना स्टार्ट कर दिया और फटाक से रूम से निकल गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड में पहुंच गया, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। मेरे कमर पर वो नोट्स था और जो मेरा पैजामा का स्ट्रिंग है उस पर बंधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैंने अपना गति को थोड़ा धीरा किया, मतलब धीमा किया, और उन नोट्स को गिनने में लग गया। 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। 600 रुपये थे जो सारे 50-50 के नोट में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं 1 और 2 हफ्ते के लिए एकदम ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ। आगे लिखा है व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टेप एट द टिकट ऑफिस। मैंने टिकट ऑफिस तक नहीं पहुंचा। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत तुरंत पहुंचा। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। मतलब तुरंत तुरंत निकला। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी वो पिकअप स्पीड नहीं लिया था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं कूद सकता था किसी भी कैरेज में। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, कुछ कारण के लिए, आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं मैं किस लिए हिचकिचाया, लेकिन मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं वो चांस खो दिया कि मैं जा सकता हूँ। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन चला गया, मतलब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है
कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगा है अब वो जो हरी सिंह है वो चोरी तो कर लेता है, चोरी करने के बाद जब ट्रेन पकड़ने की बारी आती है तो वो जंप नहीं करता है, वो जंप नहीं कर पाता है। पता नहीं वो क्यों नहीं जंप कर पाता है, लेकिन वो जंप नहीं कर पाता है। शायद ये उसका प्रेम ही है जो उसको जंप करने के लिए नहीं दे रहा है। आगे लिखते हैं कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन चला जाता है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने खुद को एक डेजर्टेड प्लेटफॉर्म में, एक रेगिस्तान रेत भरे प्लेटफॉर्म में अकेले पाया है। आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरा एकदम आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पे वो रात को बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे पास कोई दोस्ती नहीं थी और मैं ये बिलीव करता हूँ कि दोस्त अगर है तो वो ज़्यादा आपको दुविधा देंगे, मदद करने से ज़्यादा आपको कष्ट पहुँचाएंगे, आपको परेशानी देंगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं होटल में रहूं और किसी को भी क्यूरियस कर दूं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, मैं बस उसी इंसान को जानता हूँ जिसे मैंने चोरी कर लिया, मैं उसे ही अच्छी तरह से जानता हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरा छोटा करियर था एक चोर का, और उस पूरे करियर में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब कोई इंसान गुड्स अपने सामान को खो देता है तो मैं उनके चेहरे को पढ़ सकता हूँ। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लोभी आदमी होता है ना उनमें डर दिखता है, ये हरी सिंह सोच रहा है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते हैं उनमें गुस्सा दिखता है जब वो लुट जाते हैं, जब वो उनसे कुछ चुरा लिया जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब होता है वो स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे पता था कि अनिल का फेस क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि उसे कि उसका चोरी हो चुका है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे सिर्फ उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए उदासी नहीं होगी कि उसका पैसा चला गया है, इसलिए उदासी होगी क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था, उसका जो विश्वास था वो चला गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन बेंच, मैंने खुद को एक मैदान में पाया और मैं बेंच में बैठा हुआ था। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, नाइट थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, ये शुरू शुरू का नवंबर था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ा थोड़ा ड्रिजल मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग कर रहा था, थोड़ा थोड़ा गड़गड़ाहट हो रहा था जो और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, उसके बाद बहुत ज़्यादा से पानी गिरने लगा। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे जो शर्ट हैं और पायजामा है वो मेरे शरीर से चिपकने लगे। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडा हवा फेस की तरफ मेरे रेन को ले आ रहा था, मतलब रेन को मेरे फेस की तरफ ले आ रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं फिर से बाजार गया और जो क्लॉक टावर का छाँव था मैं वहाँ पे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक दिखा रहा है कि मिडनाइट हो रहा है, मतलब अराउंड 12 बज रहे हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उस नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो जो नोट्स थे वो रेन से भीग चुके थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. हो सकता है कि अनिल अपने पैसे से कल मुझे 2 या 3 रुपया देता सुबह को, जिससे मैं सिनेमा देखने जाता, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, वो सारा पैसा है। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentence anymore. मैं ना उसका अब खाना पका पाऊंगा, ना मैं सीख पाऊंगा कि कैसे पूरा सेंटेंस को लिख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट फॉर देम, मैं वो सब कुछ भूल गया इस चोरी की उत्सुकता में। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये जो पूरा सेंटेंस में लिखना सीखता, पता नहीं ये मुझे पता है कि ये मुझे और भी बहुत कुछ करवा देता, और भी बहुत कुछ पैसा कमाने के लिए हेल्प करता या देता। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, ये बहुत आसान बात है चोरी करना, और कभी ये भी आसान है कि चोरी करके पकड़ा जाना। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड, एक सम्मानपूर्ण आदमी बनना दूसरा बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मतलब ये चोर जो हरी सिंह नाम अपना रखा था, वो सोच रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अब सेंटेंस नहीं सीख पाऊंगा, मैं अब उसके लिए खाना नहीं पका पाऊंगा। वो खुद को बताता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली हैव टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना है, सीखना है, लिखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वो रूम की तरफ जा रहा हूँ और बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। फॉर इट इज़ सो मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ये तो बहुत आसान है कि मैं कुछ भी चीज़ चुरा लूँगा,
लेकिन उस चीज़ को बिना पकड़े फिर से वापस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर बैठ गया उस डोरवे पे इन क्लाउडेड मूनलाइट बादल ही था और वो मूनलाइट आ रहा था धीरे धीरे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने पलंग के हेड को पकड़ा। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोट्स के साथ आया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसका जो सांस आ रहा था उसको मैं फील कर सकता था अपने हाथ से। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ उस मैट्रेस के एज तक पहुंचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो स्लिप करके उसके अंदर घुसा नोट्स के साथ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट जगा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मुझे ये पता चला कि अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ को मेरी ओर बढ़ाया। देयर वाज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगली के बीच 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो था वो अचानक से सैंक हो उठा, मतलब अचानक से मेरा दिल अचानक से जोर से धक-धकाने लगा, मतलब मुझे आश्चर्य फील हुआ। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा चुका हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ मनी कमाया था। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। उस वो कहता है, अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ मनी बनाया था और अब तुम रेगुलरली पैसे दिए जाओगे, मतलब अब तुम्हें रेगुलरली पेमेंट दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो हिम्मत था वो और ज़्यादा बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, और जब मैंने वो नोट को लिया तो मुझे पता चला कि वो अभी भी भीगा हुआ है कल रात के बारिश के लिए। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल कहता है कि आज से हम लोग सेंटेंस लिखना भी शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसे पता था कि मैं चुराया था, लेकिन ना उसकी आंखों ने कुछ कहा और ना उसके होंठ ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं हंसा अनिल की तरफ, जैसे मैं हंसता था वैसे ही मैंने हंसा। एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल आया था वो खुद से आया था, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट का। ओह, तो ये कहानी है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ थीफ्स स्टोरी। ये कहानी इतना प्रेरणादायक है कि कहानी के एंड में अगर आप दिल से इसे सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एंड में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी में आपको बहुत बड़ा सीख मिलता है कि एक आदमी का जो इंसानियत है वो किससे बिल्ड होता है, वो ट्रस्ट से बिल्ड होता है। अगर आप किसी पे पूरे दिल से विश्वास करते हैं, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, वो भी आपसे प्रेम करने लगता है, वो भी आपसे विश्वास करने लगता है। यहाँ पे ये बताता है कि जो हरी सिंह था, यानी कि जो चोर था, वो हर रोज अपना नाम पलटता था। वो सिर्फ एक इंसान को नहीं लूटा था, वो बहुत जनों को लूट चुका था, लेकिन वो अनिल को क्यों नहीं लूट पाया? वो अनिल को इसलिए नहीं लूट पाया क्योंकि अनिल एक केयरलेस इंसान था। अनिल ऐसा इंसान था जो ज़्यादा सोचता नहीं था, जो अपने पैसे को उड़ा देता था, लेकिन फिर भी वो सबकी मदद करता था। वो जो एक लड़का था, वो लड़का को इतना ट्रस्ट करता था, हरी सिंह को इतना ट्रस्ट करता था कि उसको अपना डोर का चाबी तक दे के रखा था। उसको कभी किसी चीज़ के लिए बाधित नहीं किया। अगर वो उसको खाना पकाने नहीं आता था तो उसको खाना पकाने के लिए भी हेल्प करता था। ये बताता है कि अनिल का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, अनिल कितना अच्छा इंसान है, अनिल कितना काइंड है, अनिल कितना ग्रेटफुल है। और वो थीप जो हरी सिंह अपना नाम बताता है, वो भी कितना काइंडफुल है। वो तो सबको ठगा है, वो तो एक चोर था, लेकिन क्या हुआ कि अंत में उसका भी दिल पिघल गया, अंत में उसका भी दिल बदल गया। और उसके बाद उसको पेमेंट नहीं मिलता था, इसलिए उसका मन खराब रहता था ना। तो हरी मतलब अनिल को सब कुछ पता चल गया। अनिल तो छूकर फील कर सकता था कि वो भींगा हुआ है, अनिल को सब पता था, लेकिन फिर भी अनिल दर्शाया नहीं, अनिल ना ही उसको बताया। अनिल समझ गया कि जो हरी सिंह है वो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसीलिए वो वापस आया है। तो ये था रस्किन बॉन्ड का एक अमेजिंग कहानी, अ थीफ्स स्टोरी। ये कहानी होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए लिटरेचर का कहानी क्या होता है, लिटरेचर का कहानी को दिल से पढ़ना होता है। अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो ये आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसको आप दिल से पढ़िए, दिल से सुनिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर तो खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर आपका कहानी पूरे दिमाग में घुस गया है, पूरे दिल में घुस गया है, तो वो कहानी आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कुछ कुछ कहानी ऐसी होती है जो कभी भूला नहीं जाता। ये भी कहानी एक ऐसा कहानी है जो कभी भूला नहीं जाता। अनिल और हरी सिंह का कहानी बाय रस्किन बॉन्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई सेशन, एक और नई वीडियो, एक और नए समरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।